अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आप स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं या फिर कौन सा मेथड यूज करते हैं जिसकी हेल्प से आप जो है बड़े आसानी से स्टॉक्स जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये मेथड जो है डिस्कस करने वाला हूं। डिटेल में आपको बताऊंगा कि किन तरीकों को यूज करके मैं स्टॉक का सिलेक्शन करता हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बेसिकली हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो जनरली जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टॉक्स की सिलेक्शन करना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे इंडेक्स में, शेयर मार्केट में कई हजार स्टॉक्स जो है वो लिस्टेड है और उन कई हजार स्टॉक्स में से हमें कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जिन स्टॉक्स में हमें अपना पैसा लगाना है। अगर हमारा डिसीजन गलत रहा तो हमारा पैसा डूब भी सकता है और अगर हमारा डिसीजन सही रहा तो हमें अच्छे खासे रिटर्न भी मिल सकते हैं। अब क्या होता है कि इतने सारे स्टॉक्स को मैनुअल तरीके से आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। अगर मैं ये सोचूं कि मैं वन बाय वन हर एक स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करूं, उसका चार्ट एनालिसिस करूं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक तो आपको सारे स्टॉक्स के नाम तक भी नहीं पता चलेंगे, ऊपर से इतने सारे स्टॉक्स को आप इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी स्कैन कर ही नहीं पाओगे। सो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम किसी स्कैनर्स का यूज करें। स्कैनर्स वो आपके टूल्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें आसानी से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके हमें सामने से बता देता है कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में मोमेंटम है, इनमें ब्रेकआउट होने वाला है या फिर इनमें ब्रेकआउट हो चुका है, इनमें आपका वॉल्यूम चल रहा है, इनका रिजल्ट काफी अच्छा आया, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ये ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। तो हमें ना डिसीजन लेने में काफी आसानी हो जाती है। मैं ऐसे ही आज जो है आपको एक फ्री स्कैनर्स के बारे में बताऊंगा। कोई भी पेड टूल आपको यूज ही नहीं करना है, 1 रुपया आपको देना नहीं है, फ्री में आप सारी चीजें वहां पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे स्कैनर जो है वो दिख रहा होगा। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल्स का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो आप फंडामेंटल स्कैनर्स को यूज करके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल स्कैनर्स। तो अगर आप जो है टेक्निकल बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि आरएसआई के बेसिस पे या फिर जो हमारा मूविंग एवरेज होता है, तो ये कई सारे ऐसे क्रॉसओवर्स के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। सो यहाँ पे आप जो है टेक्निकल स्कैनर्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्राडे स्कैनर्स। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप यहाँ पे इंट्राडे स्कैनर्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस एंड वॉल्यूम स्कैनर्स। तो यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस स्कैनर्स को मैं काफी यूज करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी इस स्कैनर्स को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट है कैंडलस्टिक स्कैनर्स। तो अगर आप प्राइस एक्शन में डील करते हैं, प्राइस एक्शन में आप बिलीव करते हैं तो आप ये स्कैनर्स यूज कर सकते हैं और लास्ट में आप कोई अपना स्कैनर्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल स्कैनर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है उसका काफी डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसके स्टॉक के प्राइस से। अगर क्वार्टरली रिजल्ट किसी स्टॉक के कंटिन्यूअसली अच्छे आते रहते हैं तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है उसका प्राइस। अगर क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं तो उसका प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे आपको वे स्टॉक्स मिलेंगे जिनके कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे आ रहे हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिन स्टॉक्स के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे टाटा मोटर्स है, ट्रेंट है, सुजलोन एनर्जी है। सुजलोन एनर्जी का अभी जैसे रिजल्ट आया तो ये तब से जो है लगातार अपर सर्किट जो है ये लगाए जा रहा है। तो आपको इसी से आइडिया लग गया होगा कि किसी भी कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें स्टॉक के प्राइस का किस तरीके से कनेक्शन होता है। कोलगेट है, आईआरसीटीसी है। तो ये मल्टीपल स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि फंडामेंटली काफी अच्छे हैं। तो अगर आप फंडामेंटल के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कैपेक्स बूस्ट। तो वे कंपनी जो कि ग्रो कर रही है कंटिन्यूअसली, रेवेन्यू ग्रोथ उनकी काफी अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है, तो यहाँ पे आपको उन कंपनीज की लिस्ट मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास ना एक और बड़ा हमारे अंदर वो रहता है कि अगर हमें कोई ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक्स मिल जाए जिसको हम जो है 50-60 रुपए 100 रुपए का खरीदे और आने वाले टाइम के अंदर वो कई हजार का हो जाए, जैसे लोग एमआरएफ का एग्जाम्पल देते हैं। तो आप यहाँ पे पोटेंशियल मल्टीबैगर्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है आने वाले टाइम के अंदर मल्टीबैगर्स बनने का। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ये तमाम वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे
जिनके अंदर पोटेंशियल्स है आने वाले टाइम के अंदर मल्टी बैगर्स बनने का। तो अगर आप रिस्क लेते हैं और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसको आप थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। जैसे स्मॉल कैप के अंदर क्या होता है कि रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे वे स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो स्टॉक्स कंटिन्यूअसली जो है, जो कंपनीज कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जब कोई स्मॉल लेवल की कंपनी क्वार्टरली जो है ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्म करती है, तो आने वाले टाइम में वो एक बड़े लेवल पे चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप आज के टाइम पे कोई लार्ज कैप कंपनी है तो कभी ना कभी वो स्मॉल कैप रही होगी, एकदम से पहले दिन से ही कोई आगे जो है लार्ज कैप कंपनी नहीं बन जाता। तो यहाँ पे आपको सारी कंपनीज मिलेंगी जो कंपनीज आपकी आपके स्मॉल कैप कंपनीज है लेकिन उनके अंदर ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी है। तो यहाँ से इसके अलावा अंडर वैल्यूज कंपनी, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं लेकिन उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो प्रेजेंट टाइम में अंडर वैल्यूज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके उन कंपनीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी जो प्रेजेंट टाइम में अंडर वैल्यूज है। जैसे टाटा मोटर्स, अगर आप देखो टाटा मोटर्स को अगर आप बाकी अदर जो कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल की उनसे अगर कंपेरिजन करोगे तो इसका प्राइस भी काफी कम है, मतलब स्टॉक का प्राइस भी कम है और पी रेशियो भी उनसे काफी कम है। तो यहाँ पे वे सारी कंपनी, जैसे ऑयल इंडिया हो गया, ऑयल इंडिया पे आप जाके देखो ऑयल इंडिया का पी रेशियो आपको काफी कम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वे सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो अभी अंडर वैल्यूज है एज कंपेयर टू जो उनके कॉम्पिटिटर्स है। तो आप यहाँ पे भी उनपे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो उनके जो है पी रेशियो आपके यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेक्निकल स्कैनर्स पे। तो टेक्निकल स्कैनर्स के अंदर क्या होता है कि इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। जैसे डेथ क्रॉसओवर, सो 50 EMA और 200 EMA का कॉम्बिनेशन आपको पता होगा, जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर भी होता है और डेथ क्रॉसओवर भी होता है। डेथ क्रॉसओवर जब होता है तो प्राइस नीचे जाता है और जब गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो प्राइस जो है ऊपर जाता है। तो काफी लोग जो है इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। ये शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट नहीं देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप जैसे इस पे गोल्डन क्रॉसओवर पे क्लिक करोगे आपको उन स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जिन स्टॉक्स के अंदर अभी रिसेंटली जो है गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। तो अगर आप गोल्डन क्रॉसओवर के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं तो आप इस टूल्स को यूज कर सकते हैं। मोमेंटम स्टॉक्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मैं खुद भी मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूं। तो मोमेंटम ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें लंबे टाइम के लिए स्टॉक्स को होल्ड नहीं करना पड़ता है और कम टाइम के अंदर हम अच्छा खासा रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फिर उन स्टॉक्स को सेल करके हम किसी दूसरे स्टॉक के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको देखो मोमेंटम स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। सो यहाँ पे जैसे PCBL है और कई सारे ऐसे स्टॉक्स है। तो मैं एक बार चार्ट पे जाके ये स्टॉक्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ना एक पता चल जाए कि बेसिकली मोमेंटम स्टॉक्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया, PCBL पे मैंने क्लिक किया तो PCBL लिमिटेड NSE के चार्ट पे यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ और इस वीक अगर आप देखोगे सो लगभग 30% ग्रो हुआ है ये स्टॉक्स। तो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर आया। वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा खासा वॉल्यूम जो है इस स्टॉक के अंदर आया। तो कोई ना कोई बड़ा मोमेंटम जो है, बड़ा कुछ ना कुछ इस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से जो है इतना बड़ा मोमेंटम जो है इसके अंदर आया। इसने अपने ये एक ऑल टाइम हाई था इसको भी ब्रेक किया। तो आप किसी भी मोमेंटम स्टॉक के अगर चार्ट को आप देखोगे तो आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा मूवमेंट वहां पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा RSI के बेसिस पे काफी लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी करते हैं। इवन RSI के बेसिस पे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं। तो RSI में भी यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट होता है। ओवरबाउट RSI का मतलब क्या होगी, वे स्टॉक जो डाउन साइड जा सकते हैं क्योंकि ओवरबाउट जोन में वो जा चुका है। ओवरसोल्ड जोन के अंदर की बहुत ज्यादा सेल हो चुका है, अब जो है वो उसके अंदर रिकवरी के चांसेस है। तो यहाँ पे आप इसके बेसिस पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप यहाँ पे पाइवट टेबल के बेसिस पे जो हमारे P1, P2, P3 जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं R1, R2, R3, S1, S2, S3, इस तरीके से आप यहाँ पे डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। स्क्वीजिंग रेंज, मैंने पहले भी जब मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स बताता हूं तो उसमें बताता हूं कि मेरा ये भी एक सेटअप है जिसको मैं यूज करता हूं, काफी फेमस सेटअप है कि जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर रहता है और जाके किसी रेंज के अंदर वो बाउंड हो जाता है तो वो एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं NTPC का स्टॉक में यहाँ पे लगा लेता हूँ। NTPC का अगर आप स्टॉक देखोगे सो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे आप देखो काफी लंबे टाइम से ना एक ही रेंज के अंदर ये बाउंड हो गया था और उसके बाद देखो ब्रेकआउट दिया तो कितना अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया।
तो ये भी ना एक तरीका होता है कि जब कोई स्टॉक कंटिन्यूअस, यहाँ पे देखो कितना अच्छा मोमेंटम था इस स्टॉक के अंदर, ऊपर जाके ये हो गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स के अंदर भी सेम चीज हुई। टाटा मोटर्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो टाटा मोटर भी देखो आपका कितना लगभग इस रेंज में कब आया था, ये फरवरी में इस रेंज के अंदर आया था, और आप देखो यहाँ पे जुलाई में इसने जो है इस रेंज को ब्रेक किया। तो अगर कोई स्टॉक्स किसी रेंज के अंदर बाउंड हो गया तो एक अच्छा सिग्नल होता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये टेक्निकल स्कैनर्स हो गए। बाकी इंट्राडे स्कैनर्स जो है आपको इंट्राडे अगर अभी क्योंकि मार्केट लाइव नहीं है तो यहाँ पे आपको कोई भी रिजल्ट जो है वो शो नहीं करेगा। तो किसी दिन इंट्राडे का जो है एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग इंट्राडे स्टॉक्स जो है यहाँ पे इस स्कैनर को यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस एंड वॉल्यूम। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं ब्रेकआउट स्टॉक बताता हूं तो वीकली ब्रेकआउट हो गया आपका, मंथली ब्रेकआउट हो गया, तो वहां पे वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप कई सारे स्टॉक्स की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। यहाँ पे जैसे 1 वीक हाई ब्रेकआउट, तो अगर किसी स्टॉक ने अपने वीकली टाइम फ्रेम पे जो है ब्रेकआउट दिया तो वो एक अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है आपका 4 वीक हाई ब्रेकआउट, मतलब अपना 1 मंथ में उसने जो है अपने जो प्राइस है उसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे देखो एनटीपीसी है, एनटीपीसी का चार्ट मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, एक बार फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं ना इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो ये प्रीवियस मंथ की कैंडल है। तो प्रीवियस मंथ पे जो हमारा प्राइस था वो लगभग इस लेवल पे था 378, और इसको ब्रेक करके इसने देखो इस बार जो मतलब ये मंथ क्लोज हुआ है जुलाई वाला, इसमें क्लोजिंग दी है 415 पे। तो यहाँ पे आप देखो ये 4 वीक हाई इसने अपना बनाया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखो जोमेटो का स्टॉक, आप देखो जोमेटो भी काफी अच्छा जो है वो रिटर्न जो है वो दे रहा है। अभी रिजल्ट आया था जोमेटो का, उससे काफी अच्छा स्टॉक जो है वो भागा है। यहाँ पे आप देखो ये लास्ट मंथ की कैंडल है ये वाली, और इससे ऊपर देखो ये जो प्रीवियस मंथ गया है इसकी कैंडल्स है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये काफी आपको हेल्प करेगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो लोअर सर्किट ब्रेक, कोई स्टॉक है जिसका लोअर सर्किट ब्रेक हुआ है, अपर सर्किट ब्रेक हुआ है किसी स्टॉक्स को, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वे स्टॉक्स मिलेंगे जिनका अपर सर्किट जो है वो ब्रेक हुआ है। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। मैं हर बार जब भी कोई भी स्टॉक्स बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग वीडियोस के अंदर, तो उसमें नीचे वॉल्यूम भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि किन स्टॉक्स के अंदर जो है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम फिर यहाँ पे आया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैंडलस्टिक स्कैनर्स। तो यहाँ पे वो सारे फेमस आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल जाएंगे जिनके बेसिस पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जाएगा। यहाँ पे देखो 3 वाइट शोल्डर्स, और ये डे टाइम फ्रेम के अंदर ये बनी है। 3 ब्लैक क्रॉस, और यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है। तो ये हैमर आपने काफी फेमस नाम सुना होगा हैमर का। तो यहाँ पे जैसे 3 वाइट शोल्डर्स में मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो किसी भी स्टॉक के अंदर अभी ये पैटर्न जो है वो नहीं बना है। इस पे मैं यहाँ से वापस आता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है 3 ब्लैक क्राउन्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो काफी सारे स्टॉक्स जो है वो मिल जाएंगे जिसके अंदर 3 ब्लैक क्राउन्स का यहाँ पे ऑप्शन मिला है। तो जैसे मैं चलता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा, या फिर बीएल का ले लेते हैं यहाँ पे, तो बीएल यहाँ पे होगा। ठीक है, डे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये तो मंथली टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, 1 2 3, और उसके बाद देखो ये 1 2 3 बना, और उसके बाद देखो यहाँ पे कितना डाउन साइड गया। ऐसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पे बना, और उसके बाद प्राइस कितना काफी नीचे की तरफ गया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। शूटिंग स्टार, आपको यहाँ पे वे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनके अंदर शूटिंग स्टार जो है बना है यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये है मदरसन्स का स्टॉक्स है। तो मदरसन्स यहाँ पे ऐड होगा मेरा, ये मदरसन्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना है इस लेवल पे। क्लियर? सो इसका क्या मीनिंग होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जब किसी स्टॉक के अंदर इस तरीके से बनता है तो वो इसका क्या मतलब होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो ये स्टॉक यहाँ पे ओपन किया है, कंटिन्यूअस अगर देखोगे तो अप ट्रेंड के अंदर है, और अभी आप देखो तो लगभग कब से ये जो है जून 2024 से जो है आपका मतलब इसी लास्ट मंथ से जो है ये आपका इस जोन के अंदर है, और अभी भी आप देखो 200 से ऊपर नहीं जा रहा है और 190 से नीचे नहीं आ रहा है। तो ये भी एक रेंज के अंदर बाउंड हो गया, और अभी इसका रिजल्ट आएगा, कब आएगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट आएगा 13 अगस्त को। ठीक है, तो अब ये ना स्टॉक रिजल्ट तक ऐसे ही रिएक्ट करेगा। अब रिजल्ट अगर इसका पॉजिटिव आया तो ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, और अगर ये
रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये वापस से जो है ना इन लेवल्स को टच कर सकता है। जैसे ये लेवल्स है 160 के आसपास का लेवल, ठीक है, या फिर और खराब रिजल्ट आया तो ये वापस से इस 140 के आसपास के लेवल के आसपास आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना स्टॉक्स को, स्कैनर हमें स्टॉक्स की लिस्ट देगा, उस लिस्ट को हम लोग चार्ट पे जाके एनालिसिस करेंगे कि चार्ट हमें क्या बोल रहा है, क्योंकि चार्ट ना कभी गलत नहीं बोलता। हमें आंकड़ा गलत बोल सकता है, लेकिन जो चार्ट होता है वो हमें सामने से चीजें दिखाता है कि एक्चुअल में क्या कंडीशंस है। अब ये जो स्कैनर्स है ये है स्कैन एक्स, अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है, और जितने भी धन यूजर्स हैं, ये जो धन कंपनी है, ब्रोकर्स है, उसी का ही ये स्कैनर्स है, और जितने भी धन के यूजर्स हैं वो सारे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। मतलब इसके सारे वो पेड फीचर्स जो आपको पैसे देके पेमेंट करके जो आपको मिलेंगे, अगर आप धन के यूजर्स है, आपका धन में ब्रोकर अकाउंट है, तो आप जो है इनको फ्री में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपने धन के अकाउंट से जो है यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, और मुझे ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसका एक और फीचर ये है कि आप ना यहाँ पे मार्केट का हीट मैप देख सकते हो। आप यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 का मैंने ये हीट मैप ओपन किया हुआ है, इसके अलावा सेंसेक्स का मुझे देखना है तो ये सेंसेक्स का हीट मैप हो गया। ऐसे अगर आपको यहाँ पे निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप, जिसका भी आपको यहाँ पे देखना है, सारे के सारे, निफ्टी आईटी का आपको देखना है तो यहाँ पे देखो निफ्टी आईटी के अंदर और सारे स्टॉक्स निफ्टी आईटी के जो है वो डाउन साइड के अंदर है। तो आप यहाँ से बड़े आसानी से कंपनी का हीट मैप देख सकते हो, मार्केट वैल्यूएशन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे किन किन स्टॉक्स के अंदर ब्लॉक डील हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किन किन स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन हुआ है वो भी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्कैनर है, आप इसको जरूर यूज करना। और इसके अलावा धन में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन भी कर दूंगा, वहां पे जाके भी उसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो धन में अकाउंट ओपन कर लेना, उसके बाद आपको ये स्कैनर जो है वो फ्री में मिल जाएगा, और आप बिना अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने की बजाय कि हमें कभी एनएससी की वेबसाइट पे जा रहे हैं, कभी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कभी कहीं कोई स्कैनर्स किसी वेबसाइट पे मिल रहा है, कोई स्कैनर्स किसी पे मिल रहा है, तो आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।